Hare Krishna. Is Mataji around? Mishra जी माता Mataji. जी। जी Hare माता जी। Mataji. हरे Then कृष्णा माता जी। so let's begin. 11.15. Arjuna uvacha Pashyami devam stava dev deha sarvam tatha bhut vishesh sangan brahmanimisham kamilasanastham ऋषिमश्च सर्वानुरागश्च दिव्यान्। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। हमारे अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेष संज्ञान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थ ऋषिश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्। ब्यूटीफुल माता जी, वेरी नाइस। अर्जुन ने कहा अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिवजी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। So श्लोका ट्रांसलेशन। पश्यामि देवांस्तव देव देहा, देख रहा हूं सभी देवताओं को आपके देह में। सर्वांस तथा भूत विशेष संघान, समस्त तथा जीवों को विशेष रूप से सब समुदाय में, जितने भी समुदाय में जो भी जीव स्थित है, जहां भी, वो सब जीवों को मैं आपके अंदर देख पा रहा हूं। ब्रह्मांड मीशम कमला स्तनस सनस्थम, मतलब ब्रह्मा जी को, मीशम शिव को कमल के ऊपर आसीन देख पा रहा हूँ। ऋषिमस च सर्वा नुरागश च दिव्यम, मतलब ऋषियों को तथा सभी सर्पों को, मतलब दिव्य जो है, दिव्य सर्प जो है, उन सबको मैं देख पा रहा हूँ। अर्थात अर्जुन ने कहा, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवताओं को तथा प्राणियों के विषय विशेष समुदाय को, कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को, शिव जी को, संपूर्ण ऋषियों को और दिव्य सर्पों को देख पा रहा हूं। अभी विश्व रूप को देख रहे हैं अर्जुन, और देख करके अर्जुन क्या कह रहे हैं, इसका विस्तार से वृत्तांत है यहाँ पर आने वाले श्लोकों में भी यही है। जब वो देखते हैं तो कंप्लीट, वो कह रहे हैं कि डर जाते, तो डर जाते तो ये नहीं कि डर के आंखें बंद कर लिए भाग गए या कुछ ऐसे, विस्मय से अचंभित हो जाते हैं, और अचंभित होके वो देख रहे हैं। तो ऐसे नहीं कि आंखें बंद कर ली, वो देख, जैसे डर की आंखें नहीं बंद करी, डर गए हैं पर फिर भी वो देखे जा रहे हैं, वो देख रहे हैं, तो कंप्लीट वंडर में है। और ऐसा करके वो अपने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लग जाते हैं। प्रार्थनाएं आगे वाले श्लोकों में आएंगी। तो वो कह रहे हैं कि मैं आपके शरीर में सभी देवताओं को मैं देख पा रहा हूँ। सभी देवताओं को, मतलब कि कितने देवता है, क्या क्या है देवी देवताओं का, क्या कॉम्पोजिशन है? 33 कोटि, 33 प्रकार, और हर प्रकार के अंदर एक एक करोड़, तो इस तरीके से 33 करोड़ भी बोलते हैं, और 33 कोटि या 33 प्रकार भी बोलते हैं। तो मैं विविध देवी देवताओं को, विविध जीवों को देख पा रहा हूँ। विविध जीवों को मतलब कि जीव जो कैसे उत्पन्न होते हैं, 4 प्रकार से उत्पन्न होते हैं, मतलब गर्भ से, अंडे से, बीज से, मिट्टी में। इस तरीके से जीव उत्पन्न, सभी प्रकार के मैं जीव आत्माओं को मैं देख पा रहा हूँ। तो ये देख इसलिए पा रहा हूँ क्योंकि भगवान ने दिव्य दृष्टि दी थी, और इस दिव्य दृष्टि से सामर्थ्य आया था कि वो दिव्य देह सबको और सारे लोगों को देख पा सके। ठीक है। अब अगर हम देखेंगे तो 9 लाख के 9 लाख जल के प्राणी होते हैं, उनको देख रहा। 20 लाख पहाड़ पर्वत पेड़ ये सब होते हैं, उनको देख रहा। 11 लाख कीट कीटाणु होते हैं, उनको देख रहा। 10 लाख पक्षी होते हैं, उनको देख रहा। 30 लाख पशु योनियां होती है, उनको देख रहा है। 4 लाख मनुष्य योनियां होती है, उनको देख रहा है। मनुष्य योनि की मतलब कि मनुष्य योनि में देवता, देवता भी आते हैं, ब्रह्मा भी आते हैं, मनुष्य भी आते हैं सारे, और गंधर्व भी सारे आते हैं, तो उस सबको देख रहा है। अब अगर बोल रहे हैं जैसे ब्रह्मा को देख रहा है, तो ब्रह्मा को देख रहा है तो सिर्फ ब्रह्मा जी को नहीं देख रहा, ब्रह्मा को देख रहा है तो कैसे देख रहा है? ब्रह्मा कहाँ बैठे हुए हैं? ब्रह्मा कहाँ बैठे हुए हैं? ब्रह्मा कहाँ बैठे रहते हैं? कमल में, है ना? वृंदावन में, कमल में। कमल में बैठे, तो कमल, कमल को देख पा रहा है, कमल के नीचे की डंडी देख पा रहा है, उस डंडी में क्या है?
सारे 14 लोग उस डंडी में हैं। वो सारी डंडी देख पा रहे हैं। ये डंडी कहाँ कनेक्ट हो रही है? नेवल में। किसके नेवल पे कनेक्ट हो रही है? डंडी कहाँ आ रही है? किसके नेवल पे आ रही है? कनेक्शन कहाँ पर बैठ रहा है? विष्णु जी के। विष्णु। गर्भोदक्षाय विष्णु। गर्भोदक्षाय विष्णु, बिल्कुल ठीक, गर्भोदक्षाय विष्णु। गर्भोदक्षाय विष्णु के कमल पे वो जोड़ा, वहां बैठे। वो कैसे खड़े हुए हैं? विष्णु कैसे खड़े हुए हैं? सोए हुए। लेटे हुए हैं। लेटे हुए। कहाँ लेटे हुए? अनंत शेष पे लेटे। अनंत शेष पे। सो वो उसको, उनको सब कुछ दिख रहा है। अनंत शेष पे लेटे, अनंत शेष पे जब लेटे रहते हैं तो क्या चलता रहता है? अनंत शेष अपने, प्लीज एक बार माइक देख लीजिएगा प्लीज। सो अनंत शेष जो है वो अपने हजारों मुख से सिर्फ विष्णु का वर्णन, विष्णु की लीलाएं, कृष्ण की लीलाएं, यही सब सुना रहे हैं। और बहुत सुंदर एक माहौल, एक वातावरण चलता है। और उनकी जो पाद सेवा कौन करें? लक्ष्मी जी उनकी पाद सेवा करें। तो ये बहुत सुंदर चलता रहता है। सो अनंत शेष का तो जीवन बहुत सुंदर है, क्योंकि वो हर वक्त भगवान की ही सेवा में रहते हैं। कभी लक्ष्मण बनकर, कभी नित्यानंद प्रभु बनकर, कभी और क्या बनके, कभी और क्या बनके रहते हैं? बलराम जी। बलराम। करके वो सब, वो सेवा में ही, वो हमेशा सेवा में ही रहते हैं। तो इसलिए हमें भी जब सेवा का लिए बल चाहिए हो, जब कृष्ण को सर्विस के लिए बल चाहिए हो, तो हमें किससे प्रे करना चाहिए? हमें भी बलराम से, हमें भी नित्यानंद प्रभु से, हमें भी किससे करना चाहिए? अनंत शेष से हमको प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें भी वो बल दीजिए कि हम सेवा अच्छे से कर सके। से भक्ति में बहुत बल चाहिए होता है, ये बल हमें नित्यानंद प्रभु दे सकते हैं, ठीक है। और सेवा के बिना अगर हम सोचे कि हम भक्ति कर लें तो वो भाव बढ़ता ही नहीं है। जब प्रेम होती है तभी सेवा हो पाती है, और सेवा तभी हो पाती है जब हमारे हृदय में प्रेम हो। तो ये भौतिक जगत के प्रेम की बात नहीं हो रही, ये कृष्ण के प्रेम की बात हो रही है। हर प्रेम का स्रोत कृष्ण है। हर जो हमको जो भाव आता है उसका जो ओरिजिन है वो कृष्ण ही है। तो वहीं से सब कुछ आता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अनंत शेष हर वक्त सेवा में है। सो अब तो अनंत शेष का फिर कह रहे हैं, तो फिर कह रहे हैं कि शिव को भी वो देख पा रहे हैं। तो शिव, शिव कहाँ रहते हैं? उनके पास कोई बहुत बड़ा महल है क्या? वहां रहते हैं शिव? शिव कहाँ रहते हैं? शिव कैलाश, कैलाश 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 पर्वत पर। पे। कैलाश पर्वत पे। बिल्कुल ठीक है, शिव कैलाश पर्वत में रहते हैं। तो शिव जी जब, और वहां कैलाश पर्वत में एक पेड़ है, वो बरगद का पेड़ है। तो उसके नीचे वट वृक्ष जो बोलते हैं, तो बहुत बड़ा वो पेड़ है। उसके नीचे में शिव बैठे हैं। और बैठ के कर क्या है? शिव हमेशा हर वक्त भागवतम की कथा का प्रचार ही कर रहे हैं, उसी के बारे में ही सुना रहे हैं। तो सुन कौन रहा है? पार्वती जी सुन रही हैं, उनके बच्चे सुन रहे हैं, और बहुत ऋषि मुनि सब बैठ करके वहां पे सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। तो ये चल रहा है। और ऋषि मुनि भी देख रहे हैं। तो कौन कौन से ऋषि मुनि? सब तरीके के सारे ऋषि, पुलस्त्य मुनि, अगस्त्य मुनि, सब देख पा रहे हैं। और जो ये बरगद का जो पेड़ है ना, ये कोई छोटा मोटा पेड़ नहीं, बहुत बड़ा पेड़ है। 1200 मील तो इसकी ऊंचाई है। 900 मील इसकी क्या है? ये फैला हुआ है, ऐसे सर्कमफ्रेंस में से फैला हुआ है। और उसकी जो जो शेड होती है, जब बहुत धूप होती है तो पेड़ की छांव में बैठो तो ठंडक मिलती है। और जब बहुत सर्दी होती है तो पेड़ की छांव में बैठो तो थोड़ा सा जो टेम्परेचर होता है वो कंट्रोल्ड होता है। इसी तरीके से शिव भी इसके नीचे बैठते हैं, तो टेम्परेचर बहुत कन्वीनियंट, अच्छा सा टेम्परेचर होता है वहां पे। और ये पेड़ ऐसा है जहाँ पे कोई भी पशु पक्षी या कीड़े मकोड़े नहीं होते हैं, ठीक है। नहीं तो क्या होता है कि ये ट्रबल करते हैं ना, क्या कभी वो शोर मचाते हैं, कभी वो गंदा कर देते हैं, तो कभी काट लेने का भय होता है। तो इसलिए कोई भय की बात ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे ना कीड़े मकोड़े हैं और ना ही पशु पक्षी कोई है। क्योंकि चिड़िया क्यों आती है? कीड़े खाने के लिए। तो ये दोनों का बैलेंस होता है कि कीड़े, अगर चिड़िया को हटा दो तो कीड़े बहुत बढ़ जाएंगे, ठीक है। और कीड़े को हटा दो तो चिड़िया नहीं आएंगी। तो ये दोनों चीज यहाँ पर नहीं है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ शेड है और वातावरण उसको फेवरेबल करके कि वो रखता है, ठीक है। सो ये सब वो देख पा रहे हैं। और वो क्या देख पा रहे हैं? और क्या, जस्ट मोमेंट, लेट मी जस्ट मूव ऑन टू दैट। कि हाँ, एक बात और ये है कि नित्यानंद प्रभु जो है वो चैतन्य महाप्रभु से 10-12 साल बड़े हैं, पर फिर भी वो हमेशा चैतन्य महाप्रभु की भक्ति में ही रहते हैं। चैतन्य महाप्रभु के बारे में 2 ग्रंथ लिखे गए थे। एक ग्रंथ था चैतन्य चरितमृत, और एक ग्रंथ है चैतन्य भागवत। जो चैतन्य चरितमृत है वो कृष्णदास कविराज ने लिखा है, और जो चैतन्य भागवत है वो वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा है। तो दोनों को लिखने के लिए दोनों के ड्रीम्स में
नित्यानंद प्रभु आए थे और उन्होंने कहा था तुम ये कार्य करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो कई बार होता है ना, हमें भी, हम सर्विस के लिए ना कह नहीं पाते, हाँ कह देते हैं और डरते रहते हैं कैसे होगा। तो कौन हेल्प करता है? नित्यानंद प्रभु हेल्प करते हैं। ठीक है, हम हाँ बोल देते हैं और फिर हेल्प कौन करता है? नित्यानंद प्रभु। तो हमें मदद भी उन्हीं से मांगनी चाहिए करने के लिए। ठीक है। सो अब तो ब्रह्मा देख लिया, ब्रह्मा जी कहाँ है वो सब देख लिया। उसके बाद में उन्होंने शिव देखा, शिव के कहाँ रह रहे वो सब उन्होंने देखा। अब यही सब नहीं देखा, ये तो भौतिक जगत के लोग हैं। इससे भी ऊपर उन्होंने देखा, ध्रुव लोक देखा, वैकुंठ लोक देखा जहाँ पे विष्णु है, ये सब देखा। अर्जुन ने ये सब देखा। और अर्जुन ने मतलब कि स्वर्ग देखा, मृत्यु लोक, मृत्यु लोक कौन सा हुआ? ये पृथ्वी लोक मृत्यु लोक बोलते हैं, क्योंकि जो आएगा वो जाएगा जरूर। स्वर्ग लोक देखा, मृत्यु लोक देखा, पाताल। उन्होंने फिर तरह तरह के सर्प भी देखे, मतलब जो है ना, वो सर्प जो पाताल लोक में कौन है, वो सर्प हैं, तो वो भी उन्होंने देखा। पाताल लोक में भी सूर्य और चंद्रमा नहीं है, परंतु जो सर्प है ये दिव्य आत्माएं हैं। तो इनके दिव्य आत्मा, इन सर्पों से जो दिव्यता है, मतलब जो लाइट निकलती है, उसी से ये जो पाताल लोक होते हैं वो प्रकाशमान रहता है। सो उन्होंने वो भी देखा। तो उन्होंने स्वर्ग भी देखा, उन्होंने मृत्यु लोक भी देखा, उन्होंने पाताल लोक भी देखा। सब कुछ एक ही जगह बैठे बैठे उन्होंने सब कुछ देख लिया। हाउ इज इट पॉसिबल? इतना कुछ कैसे देख सकते हैं? क्योंकि उनको वो दिव्य दृष्टि मिली थी। किसने दी थी? उनको दिव्य दृष्टि खुद कृष्ण ने दी थी, और जिससे कि वो सामर्थ्य उनमें आ गया था कि वो सब कुछ देख पा रहे थे। ठीक है। सो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर भगवान कृपा करते हैं तो हम में वो सामर्थ्य आता है कि हम भक्ति कर पाए, वो बल आता है कि हम वो भक्ति कर पाए, तभी हम आगे बढ़ पा सकते हैं। ठीक है। भगवान को हम डायरेक्टली भगवान कृष्ण किसी को डायरेक्टली नहीं मिल पाते। ठीक है। कृष्ण से भी मर्सीफुल पता है कौन है? चैतन्य महाप्रभु। क्योंकि कृष्ण तो कहते सरेंडर, मुझे सरेंडर करो, तो मैं तुम, तो सरेंडर मांगते हैं। पर नित्यानंद, सॉरी, ये चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, ये तो क्या है, हम जितने भी गिरे हुए हैं उनको बहुत सुंदर तरीके से आलिंगन आलिंगन करके उनको ऊपर उठा लेते हैं। तो वो तो बहुत कृपालु। तो कलयुग में हमें भी अपने ऑर्डर में क्या होना चाहिए? जरूर से होना चाहिए, कौन होना चाहिए? नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु, ये दोनों हमारे ऑल्टर में जरूर होने चाहिए, बिकॉज वो बहुत कृपा करते हैं, बहुत कृपा बरसाते हैं और हमें बल और शक्ति देते हैं। ठीक है। सो अगर भगवान ने, कृष्ण ने ये दृष्टि अर्जुन को दी, जिससे वो सामर्थ्य उसको मिल पाया, यही हमारे लिए क्या होगी? हम हमें क्या पता चलेगा कि हमें भी भगवान कृपा कर रहे हैं? तो हमें कैसे पता चलेगा? जब हमारी भक्ति में हमारा मन लगने लगेगा, हम भक्ति में अच्छे से दृढ़ होकर के हम भक्ति करेंगे, तो समझना चाहिए कि भगवान हम पे कृपा करें। जैसे अर्जुन पे कृपा करी थी तो उसका सामर्थ्य बढ़ा था। ठीक है। तो जब कृपा होती ना, तो एक्चुअली कोई चीज का अगर लॉस हो जाता है तो भक्त क्या सोचता है? हरी इच्छा। और कोई चीज का प्रॉफिट होता है तो भक्त क्या सोचता है? तो जो भी प्रॉफिट हुआ है तो थोड़ा भाग हमें कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए, जरूर से। अपना कंफर्ट ना बढ़ा करके कृष्ण की सेवा में उसको जरूर से लगाना चाहिए। तो अब एक्चुअली जो भक्ति कर रहे हैं ना, वो ऐसा नहीं कि उसके पास कुछ और काम नहीं है इसलिए वो भक्ति कर रहा है, या ऐसा नहीं कि बुद्धू है उसको कुछ समझ ही नहीं आया इसलिए भक्ति कर रहा है, परंतु बहुत वाइज है इसलिए भक्ति कर रहा है। वो बहुत बिजी है, पर उस बिजी को, बिजीनेस के होते हुए भी वो प्रायोरिटाइज कर रहा है और फिर भक्ति कर रहा है। ठीक है। अगर पूरा दिन हमें खाली दे दिया जाए ना, कि कोई काम नहीं है आज, चुप करके बैठे रहो, तो भक्ति भी नहीं होगी। कि हम पूरा दिन बैठ जाए ना, आज पूरा दिन सबसे ऑफ है तुम्हारा, आज सिर्फ भक्ति कर लो, तो भक्ति भी नहीं होगी। काम करते करते भक्ति करना, वो विजडम है। ठीक है। सब वो विजडम है। सो जो भक्ति जो कर रहे हैं ना, ये जो इंद्र है, ये कौन है? ये स्वर्ग के राजा हैं। वो क्या कर रहे हैं? भक्ति कर रहे हैं। फिर ब्रह्मा कौन है? इस मटेरियल जगत के क्रिएटर हैं, है ना, तो वो हमारे मटेरियल फादर हैं, तो वो क्या करें? भक्ति करें। ठीक है। इसी तरीके से शिव, सब लोग जो है ना, ये कोई ऐसे ही पर्सनालिटीज नहीं है, दे आर द हाईएस्ट। ये कौन है? नायक है, ये राजा है, ये रूल कर रहे हैं, दे आर टॉप मोस्ट। तो सब टॉप मोस्ट पर्सनालिटीज भक्ति करें। जो ऑर्डिनरी लोग हैं वो तो समझने की कोशिश भी नहीं करेंगे कि भक्ति क्यों करनी है, क्या करनी है, वो नहीं समझेंगे। तो जो टॉप मोस्ट है ना, वो भक्ति कर रहे हैं। सो अच्छा, जब टॉप मोस्ट भक्ति करता है ना, तो ऑटोमेटिकली बाकी के नीचे लोग जो फॉलो करते हैं ना, वो भी भक्ति करते हैं।
जब राजा भक्ति करता है तो प्रजा भी भक्ति करती है, पर जब राजा भक्ति नहीं करता है तो फिर प्रजा भी भक्ति नहीं करती है। ऐसा कैसे? कौन सा एग्जाम्पल है? हिरण्यकशिपु, हिरणाक्ष, कंस, ना वो भक्ति कर रहा था ना भक्ति करने दे रहा था, तो फिर वो नीचे वाले लोग भी भक्ति नहीं। इसी तरीके से फैमिली में जो अगर फादर है ना, जो हेड ऑफ द फैमिली, वो भक्ति में रहता है तो ऑटोमेटिकली चाह ना चाहकर बाकी लोग भी भक्ति में आ ही जाते हैं, चाहे वो सिर्फ सुन ही क्यों ना हो, चाहे वो कभी अभी उनको इंटरेस्ट नहीं आ रहा हो, पर एक्चुअली वो धीमे धीमे डिवेलप हो जाता है अगर जो हेड ऑफ द फैमिली वो भक्त होता है। और भक्तों का सुख कहाँ पर है? भक्तों का सुख सेवा में ही है। सेवा करने से बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमिलिटी आती है, हमारा कैरेक्टर बदल जाता है, अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो हम सोच लें कि कोई बात नहीं, हम माला तो जप ही रहे हैं, ठीक है ना, इतना इतना काफी है। नहीं, सेवा लेना बहुत जरूरी है, बहुत ह्यूमिलिटी आती है। ठीक है, तो चैलेंजेस बहुत सारे होते हैं मटेरियल जगत में, बाहरी रूप से भी चैलेंजेस होते हैं और अंदरूनी रूप से भी चैलेंजेस होते हैं। वो चैलेंजेस क्या होते हैं? बाहरी रूप से चैलेंजेस क्या होते हैं कि हम मंदिर नहीं जा पा सक रहे, नहीं टाइम मिल रहा, हम चैंटिंग एक टाइम में पूरी कंप्लीट नहीं कर पा सकते, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हम कीर्तन नहीं कर पा रहे, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हम श्रवणम नहीं कर पा रहे, लेक्चर्स नहीं सुन पा रहे। ये हमारा क्या है? हमारा हमारा बाहरी रूप से चैलेंजेस हैं जिसको कि हम फाइट करके आगे हमको बढ़ना पड़ता है। अंदरूनी रूप से क्या चैलेंजेस है कि हम आडंबर में ग्रस्त हो जाते हैं, हम शो ऑफ ज्यादा करते हैं, हम देखते हैं ओ कितने फॉलोअर्स हमें फॉलो कर रहे हैं, कितनी लोग हमारी बातें सुनना चाहते हैं। हम पढ़ते हैं ये पढ़ने के लिए कि हम दूसरों पे अपनी धाक जमा सके, हम अपने एक आर्ग्यूमेंट को जीत सके। ये हमारा अंदरूनी चैलेंज है, इससे भी हमें फाइट करना है, ये कोई ठीक बात नहीं है। ठीक है, तो इसको भी हमें फाइट करके और फिर हमें भक्ति करनी है। ठीक है, तो हमें किसी को इंप्रेस करने के लिए भक्ति नहीं करनी है, हमें कि अपना ग्लोरिफिकेशन के लिए भक्ति नहीं करनी। लोग बोले अरे वाह आप तो क्या बात है, सुबह उठ जाते हो और या अनियन वगैरह भी नहीं खाते हो, ये बहुत अच्छा। तो वो लोग बोल रहे हैं बहुत अच्छा, और आपको अंदर से बहुत ऐसे आप फूले नहीं समा रहे हो, वाह क्या बात है, हम तो इनसे कितने बेटर हैं। नहीं, ये भक्ति का कोई लक्षण मतलब ना लक्षण है और ना ही लक्ष्य है, ये भक्ति का लक्ष्य है ही नहीं। ठीक है, तो हमें क्या करना है? अपनी साधना को बहुत सिंसेरिटी के साथ करना है, और हमें जो हमारे गुरु हैं उनकी परमिशन से भक्ति करनी है। गुरु बोल रहे हैं कि तुमने चैंटिंग कंप्लीट करके फिर ये काम करना है, तो हमने वैसे ही करना है। ठीक है, गुरु की, और गुरु बोल रहे हैं चैंटिंग करनी है, और हम सोचें कि चैंटिंग जरूरी नहीं है, हम तो अपनी किताबें पढ़ने में मस्त हैं, हम किताबें पढ़े जा रहे हैं, हम वो नहीं, गुरु की परमिशन से भक्ति करनी है, बिकॉज ही एग्जैक्टली नोज कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठकर है। ठीक है, सो एग्जैक्टली वो बोलते हैं उनकी ऐसे नहीं कि हम कुछ भी करें बिना परमिशन से, नहीं, उनको इन्फॉर्म करके उनकी परमिशन से। ये इसका ज्ञान मुझे भी नहीं था, तो मुझे लग रहा था कि जो गुरु होते हैं या जो स्पिरिचुअल मेंटर होते हैं उनको क्यों डिस्टर्ब करना, वो तो बहुत बिजी लाइफ है। नहीं, बट आई डिड नॉट रियलाइज फॉर द मैक्सिमम टाइम कि ऐसे नहीं करना चाहिए, उनको इन्फॉर्म करना चाहिए, बिकॉज दैट इज द फैमिली। तो उनको इंफॉर्मेशन से क्या होता है, हमें एक अकाउंटेबिलिटी रहती है, एक चेक रहता है और एक ह्यूमिलिटी आती है कि अगर वो मना कर दें तो फिर हमें ह्यूमिलिटी होनी चाहिए कि हम उसको, उनके डिसीजन को मान सकें। दिस ह्यूमिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम क्यों बताएं, हमारी मर्जी, उनसे पूछ रहे हैं, उनको उनसे पैसे मांगे कि हम टिकट वो करा रहे हैं, नहीं, ह्यूमिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हमें भी ग्रुप में वी शुड शेयर द इंफॉर्मेशन, इससे ह्यूमिलिटी आती है। ठीक है, इसमें कोई जेलसी नहीं आती है, इससे ह्यूमिलिटी आती है। तो रूप गोस्वामी जी ने कहा है कि भक्त वही व्यक्ति बन सकता है जो कि एक योग्य शिक्षक गुरु के शरण में हो, नंबर 1, उससे जिज्ञासा करे, नंबर 2, और अपनी भक्ति प्रैक्टिस करे, साधना को प्रैक्टिस करें उनके अंदर में। इससे क्या होगा? इससे होगा हमारे दोषों की निवृत्ति होगी, हमारे दोष कम होंगे, और जो ज्ञान हम सुन रहे हैं वो ज्ञान हम पे ठहरेगा। ठीक है, जो हम सुन रहे हैं वो ज्ञान हम पे ठहरेगा। सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब। तो कहने का तात्पर्य ये कि अर्जुन ने मृत्यु लोक में बैठे बैठे देवलोक भी देख लिया, ब्रह्मलोक भी देख लिया, कैलाश लोक भी देख लिया, स्वर्गलोक भी देख लिया, सब कुछ उसने देख लिया। ठीक है, जो ब्रह्मा जी जहां पर है उसको बोलते हैं ब्रह्मलोक, इज इट ओके? जो ब्रह्मा जी जहां पर है उसको बोलते हैं ब्रह्मलोक। तो ये तब हुआ जब कृष्ण की कृपा मिली, तब वो ये सब देख पाया। तो अब एक चीज इंपॉर्टेंट है, उसको सुनिएगा। ठीक है, जब जीवों में से हमें मनुष्य जीव मिला तो हम बहुत फॉर्चुनेट हैं, कि नहीं है?
हम कीड़े मकोड़े पतंगा बन के इधर उधर नहीं घूम रहे, वो भी जीव है। पेड़ इतने सुंदर सुंदर दिखते हैं, वो भी जीव है। ठीक है, तो हम ये सब जीवों में से जब हमें मनुष्य जीव मिला तो हम बहुत फॉर्चुनेट हैं, इवन हम देवताओं से भी, बिकॉज हम इधर से भक्ति करके जा सकते हैं। तो जीवों में हमें जब मनुष्य जीव मिला तो हम बहुत फॉर्चुनेट है। इस मनुष्य जीव में जब हमें डिवोटी एसोसिएशन मिला तो हम उससे भी ज्यादा फॉर्चुनेट है। और इस डिवोटी एसोसिएशन में जिन लोगों ने भक्ति को अपना लक्ष्य मान लिया वो उससे भी ज्यादा फॉर्चुनेट है। और जिन लोगों ने भक्ति को अपना लक्ष्य मानकर नियमों का पालन वो दृढ़ता से कर पा रहे हैं, या दृढ़ता से करना चाहते हैं, या करते हैं, गंभीरता से उसका पालन करते हैं, वो सर्वोच्च, वो सबसे ज्यादा फॉर्चुनेट है। वो सबसे ज्यादा फॉर्चुनेट है। तो जब भगवान की जब कृपा होती है ना, तब भक्ति मिलती है। जब भगवान की कृपा होती है तब भक्ति कर पा सकते हैं। और जब कृपा हमें, हमको इच्छा करनी है एंड कृष्णा लिसन्स, वो सुनते हैं, वो बातों को सुनते हैं। तो जब भक्ति देवी की कृपा होती है ना, तभी कहते हैं कि ये हम माला इससे क्यों करते हैं, बीज से क्यों करते हैं, इस बीज से हम माला क्यों करते हैं, क्यों कहते हैं इससे करो जल्दी होगा, क्योंकि ये क्या है, ये तुलसी की बीज हैं। और तुलसी महारानी भक्ति प्रदायिनी होती हैं। तो जब भक्ति देवी की कृपा होती है तब क्या होता है, जो निराकार होते हैं, निरंकारी जो होते हैं ना, जो बोलते हैं कि भगवान तो जो ब्रह्म ज्योति है, प्रकाश है, लाइट है, कोई आकार नहीं है, उनका तो ज्योति है, ज्योति से भगवान आए, भगवान फिर ज्योति में चले गए, हम भी ज्योति से आए, हम वापस ज्योति में चले जाएं, ज्योति पर करो केंद्र बिंदु। ये सब जो निरंकारवादी जो है ना, वो लोग भी भक्ति देवी की कृपा से क्या बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, वो भी समझने लग जाते हैं कि भगवान का एक साकार रूप है। ये बात उनको समझ में आ जाती है। ठीक है, तो सृष्टि भगवान के जब एनिलेशन होता है तो क्या होता है, सृष्टि भगवान के अंदर विलीन हो जाती है और फिर एक प्रधान के रूप में रहती है। और जब वापस से रिस्टैब्लिश होता है, जब वो ब्रीद आउट करते तब क्या होता है, तब वापस से सृष्टि की रचना होती है। वापस से सारे जीव जैसा छोड़ा था वैसे ही टेक बैक करते हैं, जो कर्मों का हिसाब किताब पे छूटे थे फिर वापस उसी से टेक बैक करते हैं। ठीक है, इज इट ओके? तो ये चेंजेस कहाँ होता है, भौतिक जगत में सारे चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, परंतु जो गोलोक है वहां कोई चेंज नहीं हो सकता। तो ये मनुष्य जीवन में हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी है कि हम डायरेक्ट वहां चले जाएं जहाँ पे हम नित्य सेवा में रहें, जहाँ पे हमें दोबारा दोबारा जन्म न लेना पड़े, और वहां पे कोई चेंजेस नहीं होते हैं। ठीक है, एंड वहां पे हमेशा सुख और शांति ही रहती है। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। दैट्स द अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम टुडेज श्लोका। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम।